नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसकी हिस्ट्री, इसके फंक्शंस, इसके ऑब्जेक्टिव और बात करेंगे क्रिटिसिज्म की। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को आप पूरा देखें और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। किस चीज़ में स्पेशलिटी है इसकी? इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। इसका कंसर्न है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ का। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। दोस्तों, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने यूनाइटेड नेशन की सारी ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स को कवर किया है। एक क्विक रिवीजन के लिए वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको यूनाइटेड नेशन की 69 कंट्रीज ने साइन किया था 22 जुलाई 1946। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। 22 जुलाई 1946 को 69 मेंबर कंट्रीज ने, ये भी इम्पोर्टेंट है। कई बार सवाल आता है कि कितनी मेंबर कंट्रीज ने इसको साइन किया था, तो 69 ने साइन किया था। और जो फर्स्ट मीटिंग हुई वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की वो हुई 24 जुलाई 1948 को। तो 22 जुलाई 1946 को साइन किया गया और 24 जुलाई 1948 को इनकी फर्स्ट मीटिंग होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आया 7 अप्रैल 1948। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन को हम 7 अप्रैल को इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में। ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको हेड करते हैं डायरेक्टर जनरल। तो आप जब भी इस वीडियो को देखें, मेक श्योर कि आप सर्च करें उस समय डब्ल्यूएचओ का जो डायरेक्टर जनरल वो कौन है। तो इसको हेड करते हैं डायरेक्टर जनरल और अपॉइंट किया जाता है उनको हेल्थ असेंबली के द्वारा ऑन नॉमिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड नाम नॉमिनेट करती है जिसमें से किसी एक को चूज किया जाता है और फिर हेल्थ असेंबली जो है वो उसे अपॉइंट करती है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है डब्ल्यूएचओ की। मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है इसकी जनरली इसकी जो मीटिंग है ये जेनेवा में होती है, जहां इसका हेडक्वार्टर है, मई में। और ये मीटिंग सारे 194 मेंबर स्टेट्स के डेलीगेशंस के द्वारा अटेंड की जाती है। तो अभी कितने मेंबर स्टेट्स हैं इसके? 194, लेकिन साइन की थी 69 में। मैं ये बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्यों की जाती है, इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है टू डिटरमाइन द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आगे जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज होंगी इंटरनेशनल हेल्थ के लिए, लोगों के हेल्थ के लिए, वो डिटरमाइन की जाए, सुनिश्चित की जाए। जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जिसको मैंने बताया कि जो नॉमिनेट करता है डायरेक्टर जनरल को, इसमें 34 मेंबर्स होते हैं जो कि टेक्निकली क्वालिफाइड हैं फील्ड ऑफ हेल्थ में। ये जो मेंबर्स होंगे एग्जीक्यूटिव बोर्ड के, इनका 3 साल का टर्म होता है, 3 ईयर टर्म। और ये जो बोर्ड है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ये 2 बार मिलेगा साल में। एक बार ये मिलता है जनवरी में, इनकी मीटिंग होती है जनवरी में, और दूसरी मई में। ये मैं बात कर रहा हूँ एग्जीक्यूटिव बोर्ड की। पहले मैंने आपको बताई थी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, दोनों से कंफ्यूज ना करें। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मई में होती है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है ये मिलते हैं एक जनवरी में और एक बार मई में, इमीडिएटली आफ्टर हेल्थ असेंबली। अब अगर हम रीजनल ऑफिसेज की बात करें डब्ल्यूएचओ की, तो अफ्रीका में ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कोंगो में है। यूरोप का कोपेनहेगन, डेनमार्क। साउथ ईस्ट एशिया में आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। ईस्टर्न मेडिटेरियन में आपको कायरो, इजिप्ट में मिलेगा। वेस्टर्न पैसिफिक में आपको मिलेगा मनीला, फिलीपाइंस में। और अमेरिका में मिलेगा वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये रीजनल ऑफिसेज हैं सारे। अब अगर हम फंक्शंस की बात करें डब्ल्यूएचओ की, तो फंक्शन है इसका प्रोवाइडिंग लीडरशिप ऑन मैटर्स क्रिटिकल टू हेल्थ एंड इंगेजिंग इन पार्टनरशिप वेयर जॉइंट एक्शन इज नीडेड। जो इम्पोर्टेंट क्रिटिकल मैटर्स हैं हेल्थ से रिलेटेड, उनमें अपनी एक लीडरशिप दिखाए और जॉइंट एक्शन में ये इंगेज हो, पार्टनरशिप्स में, चाहे वो कंट्रीज के साथ हो या किसी एनजीओज के साथ, किसी भी क्रिटिकल मैटर में जो हेल्थ से रिलेटेड है। देन रिसर्च एजेंडा को शेप करना, बनाना, कुछ बीमारियों के ऊपर रिसर्च भी किया जाता है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। तो इसे करना, इसको जनरेट करना, इसे ट्रांसलेट करना अलग अलग लैंग्वेजेस में, और डिससेमिनेशन ऑफ वैल्यूएबल नॉलेज। डिससेमिनेशन का मतलब होता है लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, तो जो वैल्यूएबल नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचाया जाए, जो भी रिसर्च से इनके पास निकल के आता है।
देन सेटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोटिंग एंड मॉनिटरिंग देयर इम्प्लीमेंटेशन। ये नॉर्म्स को बनाएं, रूल्स को एंड रेगुलेशंस को बनाएं, स्टैंडर्ड्स को बनाएं, फिर उनको प्रमोट करें ताकि पूरी दुनिया जो है वो नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट करे और फिर उनको मॉनिटर करे कि अच्छे से वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देन टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना भी इसका एक फंक्शन है। अगर किसी कंट्री को ज़रूरत है पैसे की, टेक्निकल सपोर्ट की, तो ये वहाँ पे ये प्रोवाइड करेगा। चेंज को कैटलाइज़ करना, कैटलाइज़ का मतलब होता है बढ़ाना, तो एक सॉर्ट ऑफ बढ़ाया जाए। देन सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज़ जो हैं उसको बिल्ड किया करना, ये इसका एम है। देन हेल्थ सिचुएशंस को मॉनिटर करना, हेल्थ ट्रेंड्स को असेस करना, ये सारे इसके फंक्शंस में आता है। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो डब्ल्यूएचओ के जो ऑब्जेक्टिव है ये फुलफिल करता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है। मैंने आपको बताया कि डब्ल्यूएचओ का कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया गया था 7 अप्रैल 1948 को, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें फुलफिल करना जो है ये डब्ल्यूएचओ का एक एम है। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे आएगा टू एक्ट एज़ द डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑन इंटरनेशनल हेल्थ वर्क। तो इंटरनेशनली जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो काम है उसमें उसको डायरेक्ट करना कि अच्छे से हो। और कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटीज़, इसका मतलब हुआ कि कुछ एनजीओज़ जो हेल्थ से रिलेटेड काम कर रही हैं या कुछ कंट्रीज़ अगर किसी को ज़रूरत है तो उनके साथ मिलकर ये काम करे। Then to establish and maintain effective collaboration with the United Nations, specialized agencies and government health administrations। तो जो यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज हैं और जो गवर्नमेंट हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, उनकी जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उनके बीच में एक कोलैबोरेशन बिठाना। देन टू असिस्ट गवर्नमेंट अपॉन रिक्वेस्ट इन स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज को स्ट्रेंथन करना। यहाँ पे इन शब्दों पर ध्यान दो, अपॉन रिक्वेस्ट। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी तो ये अपना असिस्ट करेगी उसको हेल्थ सर्विसेज को स्ट्रेंथन करने में। देन टू फर्निश अप्रोप्रिएट टेक्निकल असिस्टेंस एंड इन इमरजेंसीज नेसेसरी एड अपॉन द रिक्वेस्ट और एक्सेप्टेंस ऑफ गवर्नमेंट। अगेन, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी किसी देश में आ जाती है तो उस समय टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना अपॉन रिक्वेस्ट, अपॉन रिक्वेस्ट। अगर गवर्नमेंट के द्वारा रिक्वेस्ट किया जाएगा तो वहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड। देन टू स्टिमुलेट एंड एडवांस वर्क टू इरेडिकेट एपिडेमिक, एंडेमिक, पैंडेमिक एंड अदर डिजीजेस। एंड देन टू प्रमोट इन कोऑपरेशन विद अदर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज वेयर नेसेसरी, कि अगर किसी काम के लिए यूनाइटेड नेशन की किसी और एजेंसी या फिर कोई और एनजीओ या किसी के साथ ज़रूरत है कोऑपरेशन, वहाँ पे वो कोऑपरेशन दिखाना। Then to propose conventions, agreements, regulations and make recommendations with respect to international health matters and to perform। तो जैसे WHO की अलग अलग कन्वेंशंस होती हैं, बीच में एग्रीमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट्स के साथ, अलग अलग स्पेशलाइज एजेंसीज के साथ, फिर रेगुलेशंस ये बनाते हैं टाइम टाइम पे, तो वो सारा जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव है। जो डब्ल्यूएचओ का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बताता है कि जो ऑब्जेक्टिव है डब्ल्यूएचओ को वो है इज़ द अटेनमेंट बाय ऑल पीपल ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ। मगर यहाँ पे डब्ल्यूएचओ का क्रिटिसिज्म भी कई बार आता है, कई बार डब्ल्यूएचओ को क्रिटिसाइज़ किया जाता है अलग अलग मुद्दों पे। जैसे एक क्लासिक एग्जांपल, कोविड के समय डब्ल्यूएचओ को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। कोरोना की जब दुनिया को पता चला कोरोना के बारे में, उससे बहुत समय पहले ताइवान ने डब्ल्यूएचओ को वार्न किया था किसी एक पैंडेमिक के बारे में कि ऐसा कोई पैंडेमिक आने वाला है, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने उसको इग्नोर किया। तो इसके लिए डब्ल्यूएचओ को काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया गया। डब्ल्यूएचओ ने चाइना को भी जब क्लीन चिट दी, क्योंकि कई लॉ मेकर्स और कई लॉयर्स या कई लोगों ने कोरोना को वुहान वायरस भी कहा, क्योंकि ये चाइना के वुहान से निकला है, तो वुहान वायरस। तो डब्ल्यूएचओ ने लेकिन जब क्लीन चिट दे दिया चाइना को, तब भी डब्ल्यूएचओ को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। तो ऐसे क्रिटिसाइज़ भी डब्ल्यूएचओ को काफ़ी किया जाता है, लेकिन डब्ल्यूएचओ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, इसलिए मैंने इसको आपके लिए कवर किया। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।